गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे थे लक्ष्य भेद, जिसके लेखक हैं श्री रामनाथ सुमन जी। आगे लेखक कहते हैं कि हमेशा ही हमें अपने चित्त को लक्ष्य में ही केंद्रित रखना चाहिए। धनुष से छूटने वाला बाण वायुमंडल में यहाँ वहाँ नहीं घूमता, वह अपने चारों ओर के पदार्थों से नहीं उलझता, वह दाएं बाएं ऊपर नीचे नहीं देखा करता है। वह जिस क्षण छूटता है उसी क्षण से अपने लक्ष्य में केंद्रित होता है। उसका लक्ष्य एक ही है, उसकी दिशा एक है, वह सीधा जाकर अपने लक्ष्य में मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कुतुबनुमा की सुई की भांति एक दिशा और एक लक्ष्य में केंद्रित होना उद्देश्य सिद्ध का उपाय है। इससे हमारे जीवन के मार्ग में दूसरे सैकड़ों प्रकाश हमें अपने मार्ग से बहका देने या अपनी ओर खींचने या अपनी चमक से हमें आकर्षित करने का प्रयत्न करते हैं कि हमें अपने कर्तव्य और सत्य से डिगा सकें, हिला सकें। पर हमें चाहिए कि अपने उद्देश्य की सुई को ध्रुव तारे की ओर से कभी न हटने दें। मन की संपूर्ण चेतना को, इच्छा शक्ति को इसे एक कार्य, दिशा या लक्ष्य में केंद्रित कर देना ही तन्मयता है। जब सूर्य की किरणों को किसी आतिशी शीशे के सहारे एक कागज के टुकड़े पर केंद्रित करते हैं तो कागज जल उठता है। जल में प्रच्छन्न विद्युत को कुछ साधनों से केंद्रित करके बड़े बड़े कारखाने चलाए जाते हैं। शक्ति पहले भी वही रहती है, पर बिखरी होने से वह बेकार प्रतीत होता है, बेकार ही रहता है। लेकिन उसे एक जगह इकट्ठा करने के बाद उसकी शक्ति जो है एकाग्र करके उसे संसार को हिलाया जा सकता है। वैज्ञानिकों का यह भी कथन है कि 1 एकड़ भूमि की घास में इतनी शक्ति बिखरी हुई होती है कि उसके द्वारा संसार की सारी मोटरों और चक्कियों का संचालन किया जा सकता है। अर्थात संसार में काम करने वाले बहुत हैं, काम को बोझ समझकर करने वाले और भी अधिक हैं, पर लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर उसमें एकनिष्ठ होकर काम करने वाले बहुत थोड़े हैं। पर ये थोड़े से मनुष्य ही हैं जो संसार को हिला देते हैं, जो अपनी एकाग्रता से जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। आप अपने लिए जो भी लक्ष्य चुनिए, आप अपने लिए जो भी लक्ष्य का चयन करें, उसमें अपने मन को, अपने चित्त को और अपनी संपूर्ण शरीर या अपनी संपूर्ण शक्तियों को उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को भेदने के लिए केंद्रित कर देने चाहिए। वह और आप एक हो जाइए, आपका लक्ष्य और आप जो है एक हो जाइए। दुनिया को भूल जाइए कि अपने को भूल जाइए। केवल लक्ष्य के दर्शन कीजिए, केवल लक्ष्य पर भेद कीजिए। लक्ष्य तब तक उसे भेद लीजिए, संसार आपका है, जीवन आपका है, सफलता आपकी है। निश्चित रूप से एक निश्चित लक्ष्य होने चाहिए जीवन का, और उस लक्ष्य के आधार पर जीवन के पथ पर हमें आगे बढ़ने चाहिए, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिल सकती है। तो बच्चों, ये पाठ आपके समाप्त हो गए। धन्यवाद।